Very good morning, student. Parnay, good morning. Shwara, Saurabh, Surbhi, Nidhi, Sandhya, Shruti, Isha, Shuman, Paru, Pyul, Nandini, Ayan. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. जितेंद्र गुड मॉर्निंग. Parnay, Shivi Singh, Abhishek, Shreyans, Saurabh, Ambuj, Saurabh, Gurjar, Kunal, Chiku, विजय. सभी स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. स्टूडेंट अपन डी एंड एफ ब्लॉक कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट अपना टॉपिक चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक. डी एंड एफ ब्लॉक उसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग. यस स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते हैं. बच्चों आज कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. बच्चों आज डी एंड एफ ब्लॉक के एमसीक्यू, डी एंड एफ ब्लॉक के एमसीक्यू मैंने अपलोड किए हैं. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2. बच्चों एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 ये क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ये भी अपन सॉल्व करेंगे. पहले थोड़ा टॉपिक करते हैं देन सॉल्व. पहले थोड़ा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. ओके चलिए. यस स्टूडेंट ये एक्सरसाइज, बच्चों ये एक्सरसाइज में अपडेट सेक्शन में भी दे दूंगा. बच्चों ये एक्सरसाइज में अपडेट सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा. ओके, अपडेट सेक्शन में भी अपलोड कर देंगे. आज एक्सरसाइज 1 एंड 2 अपलोड करेंगे बच्चों. 1 एंड 2 एक्सरसाइज. ओके चलिए. यस सेशन स्टार्ट करते हैं. पहले स्टूडेंट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. यस स्टूडेंट डी ब्लॉक में अपन ने क्या डिस्कस किया बच्चों? डी ब्लॉक में एक पॉइंट डिस्कस किया था जनरल फॉर्मूला. दूसरा पॉइंट किया था स्टूडेंट साइज. थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था आईई. फोर्थ स्टूडेंट डिस्कस किया था कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी. फिफ्थ किया था एलॉय. सिक्स किया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ओके, और बच्चों सेवेंथ पॉइंट अपन ने मेल्टिंग पॉइंट. और देन बच्चों 8 पॉइंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. नाइन्थ कलर प्रॉपर्टी, कलर, कलर. नाइन्थ अपन कलर डिस्कस करेंगे. ओके, फिर 10th प्रॉपर्टी बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट. मैग्नेटिक, कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट. बच्चों मैग्नेटिक तो कंप्लीट कर दिया था, मेल्टिंग पॉइंट को करेंगे अभी अपन. ओके, मेल्टिंग पॉइंट को करेंगे. मैग्नेटिक, कलर, ओएस. ओके चलिए. स्टूडेंट किसी को याद है इन तीनों प्रॉपर्टी के पीछे रीजन डिफरेंट है क्या? कोई स्टूडेंट इसके मुझे रीजन बता देगा? ये डी ब्लॉक की यूनिक प्रॉपर्टी, रीजन आर डिफरेंट. कैटालिटिक प्रॉपर्टी वेरिएबल ओएस. बच्चों एलॉय प्रॉपर्टी सेम साइज, एलॉय सेम साइज. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बच्चों वॉइड्स, वॉइड्स या फिर वैकेंट स्पेस, वैकेंट स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस. बच्चों वैकेंट स्पेस इन क्रिस्टल लैटिस. स्टूडेंट ये डी ब्लॉक की यूनिक प्रॉपर्टी. बच्चों ये डी ब्लॉक की यूनिक प्रॉपर्टी, रीजन आर डिफरेंट. ये डी ब्लॉक की यूनिक प्रॉपर्टी, बट इन तीनों प्रॉपर्टी के पीछे रीजन डिफरेंट. ओके चलिए स्टूडेंट. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0. बच्चों जानते हो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था. पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक. ओके यस. अब स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट को अपन कंटिन्यू करेंगे. बच्चों मेल्टिंग पॉइंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. यस अब इधर देखो स्टूडेंट, मैं मेल्टिंग पॉइंट टॉपिक की बात करूं. बच्चों कल की क्लास में मैंने कहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल. बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल ग्रेटर देन एस ब्लॉक. बच्चों एक मैंने लिया स्टूडेंट आयरन. स्टूडेंट एक मैंने लिया बच्चों क्या? आयरन. दूसरा लिया कैल्शियम. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल ग्रेटर देन एस ब्लॉक. बच्चों डी ब्लॉक मेटल का फॉर्मूला 3d6 4s2 और इसका फॉर्मूला 3s2 3p6 4s2. स्टूडेंट इतना कंफर्म, मेटल में मेटेलिक बॉन्ड होता है. बच्चों जैसे मैंने लिया कैल्शियम सॉलिड. बच्चों कैल्शियम सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव चार्ज मेटल और इलेक्ट्रॉन होते हैं. स्टूडेंट मेटेलिक बॉन्ड क्या है? बच्चों मेटेलिक बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मेटल और इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट इन कैल्शियम सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज मेटल और इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट कैल्शियम के केस में, बच्चों कैल्शियम के केस में ओनली ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं.
पर यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है बच्चों, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्डिंग। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इंक्रीज। ओके, नॉट ओनली ये बच्चों, मैं टाइटेनियम और कैल्शियम देता हूं तो भी स्टूडेंट यहाँ पर 3d2 4s2 और स्टूडेंट यहाँ 4s2 और 3s2 3p6। क्या स्टूडेंट अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल ग्रेटर देन एस ब्लॉक। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों एक आंसर देना, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस मेटेलिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बच्चों, मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, देन मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, melting point, hardness and enthalpy of atomization, all these property greater than S block बच्चों। not only melting point student, not only melting point, hardness and enthalpy of atomization of D block metal greater than S block, very good। okay, अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे ही मैं ये लेता हूं स्टूडेंट, ये एग्जांपल मैंने कल भी डिस्कस किया था, FeCl2 और CaCl2 बच्चों, ये कंपाउंड दिए बच्चों, जैसे ही कंपाउंड दिए तो स्टूडेंट आंसर रिवर्स होगा बच्चों। जैसे ही कंपाउंड दू, ये कंपाउंड कोवलेंट है, ये कंपाउंड आयोनिक है। ओके, तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट मेटल का हाई है स्टूडेंट, यहां मेटल है, दिस इज कंपाउंड है, रिवर्स है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये मेटल सॉलिड है, इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, एटम में कन्वर्ट करना है बच्चों, मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करना है, इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन एक ही बात है बच्चों। सब्लिमेशन बोलो या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक ही बात है। अब बच्चों ये स्लाइड फर्स्ट है स्टूडेंट, ये स्लाइड, ये तो मैंने जो टॉपिक बताए वो मैं अब स्लाइड नंबर लिख लूंगा, ये स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1, ये स्लाइड नंबर 2, ये स्लाइड नंबर 2। ओके, अब बच्चों मेटल सॉलिड को मेटल गैस में कन्वर्ट करना, मेटल सॉलिड को मेटल गैस में, इसको अपन कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस, अब स्टूडेंट इधर देखिए, अब बच्चों इधर देखिए, यस, मेटल सॉलिड कन्वर्ट इनटू मेटल गैस, ये। अब बच्चों एक बात सुनना, अलोंग द 3D सीरीज बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज, ज्यादातर नीट में बच्चों 3D सीरीज आती है स्टूडेंट। कल पीरियोडिक टेबल की क्लास नहीं हुई थी, कल मुझे कुछ अर्जेंट वर्क था बच्चों, कल की क्लास मैंने शिफ्ट की थी, मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज दिया था। ओके, कल की क्लास बच्चों संडे को लूंगा, कल की क्लास बच्चों संडे को लेंगे। ओके, चलिए संडे को 7 PM पे मैं और बता दूंगा। यस, अब स्टूडेंट इधर देखो, अलोंग द 3D सीरीज बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल। हाँ, संडे को 7 PM पे है बच्चों, 1 PM पे है। ओके स्टूडेंट, संडे को 1 PM पे है, मैं आपको और बता दूंगा, कुछ चेंजेज होगा तो बता दूंगा। यस स्टूडेंट इधर देखिए, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल। एक सेकेंड, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल, अप टू मिडल बच्चों। चलो और टाइम बता देंगे बच्चों, टाइम बता देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। यस स्टूडेंट इधर देखिए बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल एंड देन डिक्रीजेज बच्चों, एंड देन डिक्रीजेज। स्टूडेंट क्यों डिक्रीज हुआ? वाई फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेज? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या स्टूडेंट अपन ये कह सकते हैं आफ्टर मिडल पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों आफ्टर मिडल पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट इधर देखो बच्चों, इधर देखो, SC TiV
CRMN, FECONI, CUZN। स्टूडेंट ये 3D सीरीज है बच्चों, ये 3D सीरीज है। अरे स्टूडेंट मैं टाइम आपको बता दूंगा, मैंने शिफ्ट की है। ओके, अभी संडे बहुत दूर है, पैसेंस रखो, उससे पहले फ्राइडे की ले लेंगे। यस, अब बच्चों इधर देखिए, अलोंग द 3D सीरीज जा रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल। तो बच्चों सबसे मैक्सिमम किसका होना था? बच्चों आंसर दो, सबसे मैक्सिमम किसका होना था? मिडल कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। बच्चों मैग्नीज होना था मिडल, बट बच्चों मिडल मैग्नीज नहीं है। मैग्नीज के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते? अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल, मिडल Mn। बच्चों मिडल में वैसे है तो Mn, बट सबसे मैक्सिमम बच्चों क्रोमियम का होता है। स्टूडेंट एक मिनट, बच्चों मैग्नीज एक्सेप्शन है। स्टूडेंट मैग्नीज एक्सेप्शन है, उसके क्रिस्टल लैटिस में प्रॉब्लम है। बच्चों मैग्नीज के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं। अब स्टूडेंट इधर देखो, स्कैंडियम, स्कैंडियम का फॉर्मूला 3D1 4s2, टाइटेनियम 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, और बच्चों 3D5 4s2, और स्टूडेंट 3D6 4s2, 3D7, 3D8। क्या बच्चों फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं? यस बच्चों, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-1d के देखने हैं बच्चों, ns के नहीं देखने हैं। n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ns का नहीं है बच्चों। अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडल एंड देन डिक्रीजेज। बट 3D1, 3D2, 3D3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। बच्चों मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड क्रोमियम तक मैक्सिमम, बच्चों मैग्नीज एक्सेप्शन, और FeCONi के बाद बच्चों FeCONi के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुई 3D6, 3D7, 3D8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो बच्चों मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। बच्चों बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। स्टूडेंट आपके सामने नीट में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपके सामने नीट में ये क्वेश्चन, क्या अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज? बच्चों क्या अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज? नो, अप टू मिडल इंक्रीज। बच्चों अप टू मिडल इंक्रीज बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड आफ्टर दैट डिक्रीज। अब बच्चों वैसे मिडल का एलिमेंट Mn है बच्चों, मिडल का एलिमेंट Mn है, होना Mn का मैक्सिमम था बच्चों, होना Mn का मैक्सिमम था, बट बच्चों 3D स्टूडेंट मैक्सिमम किसका है? क्रोमियम का। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, Mn के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। Mn का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इससे कम है, Mn का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों इससे कम है, इससे कम हो सकता है क्या बच्चों? Mn का मेल्टिंग पॉइंट इससे कभी कम होगा क्या बच्चों? Mn का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम है, इससे कम हो सकता क्या? इससे कम होगा क्या? नो, इससे कम नहीं होगा। स्टूडेंट जो वेरिएशन 3D में बच्चों 10 मिनट टॉपिक को समझिए, जो वेरिएशन 3D में अगर मैं स्टूडेंट 3D की जगह 4D लेता हूं बच्चों, CRMOW, बच्चों 3D हो या 4D, बच्चों 3D हो या 4D, अप टू मिडल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। बच्चों 3D में सबसे मैक्सिमम क्रोमियम, 4D में MO, 5D में W। बच्चों CRMOW एक ही ग्रुप के हैं स्टूडेंट, CRMOW एक ही ग्रुप के हैं, CRMOW बच्चों एक ही ग्रुप के हैं। जो प्रॉब्लम 3D में है वही 4D में, वही 5D में। बच्चों 3D हो या 4D या 5D, अप टू मिडल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। बट बच्चों ज्यादातर एग्जाम में 3D सीरीज आता है बच्चों, ज्यादातर एग्जाम में 3D आता, 4D 5D आते ही नहीं। एग्जाम में बच्चों फिक्स है 3D सीरीज। स्टूडेंट बच्चों 3D सीरीज में सबसे ज्यादा होना था Mn का, बट है क्रोमियम का। Mn का बच्चों नहीं है मैक्सिमम, Mn का नहीं है, ये ध्यान रखें। Mn एक्सेप्शन, उसके क्रिस्टल लैटिस में प्रॉब्लम है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब बच्चों सबसे कम किसका होगा? अरे स्टूडेंट आपसे Mn कोई नहीं पूछेगा Mn का ऑर्डर क्या है बच्चों, आपसे Mn ये नहीं पूछेंगे कि इससे कम क्या, इससे कम क्या, किससे। बच्चों सबसे कम किसका है? Zn का, Zn का सबसे कम। अब बच्चों 3D हो या अगर मैंने ये ली तो स्टूडेंट यहाँ पर CD है, यहाँ पर क्या है? Hg है। बच्चों 3D हो या 4D या 5D, इन एवरी सीरीज
लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। अरे पुरुषोत्तम कुमार 2 बार तो बोल दिया ना मैंने, Mn के प्लेस की जरूरत नहीं है, Mn के प्लेस की जरूरत नहीं है। Along the 3D series first increase then decrease, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। सबसे मैक्सिमम क्रोमियम है, सबसे मैक्सिमम क्रोमियम। अगर 3D सीरीज में क्रोमियम है तो बच्चों 4D में कौन है? MO। 5D में कौन है? W। बच्चों 3D हो या 4D या 5D, इन एवरी सीरीज अगर क्रोमियम का है तो बच्चों CrMn CrMoW एक ही ग्रुप के है। बच्चों CrMoW एक ही ग्रुप के है। जो चीज इधर वो चीज इधर, वो चीज इधर, वो चीज बच्चों इधर। थोड़ी देर चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं। यस बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। वैसे अप टू मिडल क्रोमियम का मैक्सिमम है, Mn का नहीं है। स्टूडेंट जो वेरिएशन 3D में है वही वेरिएशन 4D 5D CrMoW एक ही ग्रुप के। अब बच्चों मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इन ईच सीरीज, बच्चों इन ईच सीरीज लास्ट मेटल, बच्चों इन ईच सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इन ईच सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों 3D हो या 4D, लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाई इन ईच सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? because all d electron are paired। बच्चों सारे d इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। स्टूडेंट यहां पर 3D10 4s2, all d electron are paired, so last metal has minimum melting point। Student in every series last metal has minimum melting point because all d electron are paired, all d electron are paired। अब बच्चों 3D सीरीज में क्रोमियम है, 4D में MO, 5D में W। बच्चों आंसर दो, पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? बच्चों पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? Cr का है क्या MO का है क्या W का है? बच्चों पोल दे रहा हूं, पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल। बच्चों मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल। स्टूडेंट आप लोगों ने सुना हो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बच्चों मैक्सिमम होता है। स्टूडेंट जो टंगस्टन है ना, इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा हो बल्ब जो होता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना है। बच्चों मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पूरी केमिस्ट्री में बच्चों टंगस्टन का है। W का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट इतना तो पक्का है, S ब्लॉक के कंपेयर में D ब्लॉक मेटल के हाई और D ब्लॉक में भी सबसे ज्यादा W मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट W, बिकॉज टंगस्टन को बच्चों बल्ब में भी यूज करते हैं। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल। बच्चों ध्यान रखना, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल बोल रहा हूं। अगर स्टूडेंट एग्जाम में कभी एक्स्ट्रा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट आता है, बच्चों एग्जाम में कभी मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट आता है तो आंसर कार्बन होगा, बिकॉज बच्चों कार्बन का डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों मेरा पॉइंट सुनिए, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल हो तो W और मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट हो तो आंसर स्टूडेंट डायमंड, बिकॉज डायमंड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और पूरी केमिस्ट्री में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल। बच्चों मैं इस स्लाइड के ऊपर लिख लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पर, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल तो बच्चों W, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट तो आंसर कार्बन। क्यों बच्चों कार्बन? क्योंकि कार्बन का डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिक्यूल, ईच कार्बन बॉन्डेड विद 4 कार्बन। बच्चों मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एलिमेंट आए तो कार्बन, मेटल आता है तो W। और बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल। बच्चों मेटल दूं तो सबसे कम Hg का है और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट दें, बच्चों मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट दें तो आंसर बच्चों हीलियम है। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट दें। स्टूडेंट मैं इरेज करके वापस लिख लेता हूं, एक सेकेंड। यस बच्चों,
मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, यस, मिनिमम, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मेटल, मेटल दे तो आंसर Hg, और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट तो आंसर हीलियम, हीलियम। बच्चों एलिमेंट बोला तो हीलियम। स्टूडेंट इनर्ट गैस होते हैं बच्चों, इनर्ट गैस के वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, इनर्ट गैस के वेरी लो होते हैं। और स्टूडेंट आप जानते हो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हो, पूरी केमिस्ट्री में मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इनर्ट गैस का है। और बच्चों इनर्ट गैस में भी सबसे कम किसका है? हीलियम का है। एक्चुअली स्टूडेंट इनर्ट गैस में वांडरवाल फोर्स लग रहा है बच्चों, डाउन द ग्रुप गए, मास इंक्रीज, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज, तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट, बच्चों एलिमेंट दूं तो आंसर इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस में भी सबसे कम किसका बच्चों? इनर्ट गैस में भी सबसे कम किसका? हीलियम। डाउन द ग्रुप गए, मास इंक्रीज, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। स्टूडेंट क्वेश्चन में क्लियर आएगा एलिमेंट, बच्चों एलिमेंट हो तो हीलियम। स्टूडेंट एलिमेंट में मैक्सिमम बोले कार्बन, बच्चों कार्बन का क्यों मैक्सिमम? क्योंकि कार्बन 3D नेटवर्क मैक्रोमोलिक्यूल, बच्चों कार्बन 3D नेटवर्क मैक्रोमोलिक्यूल। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इन एवरी सीरीज, बच्चों इन एवरी सीरीज लास्ट मेटल हैज, और बच्चों इन एवरी सीरीज लास्ट मेटल हैज। अरे बच्चों जब नॉन मेटल बोलूंगा तो भी कार्बन का ही होगा ना बच्चों। जब एलिमेंट में नंबर 1 है तो क्या नॉन मेटल में कार्बन मैक्सिमम नहीं होगा बच्चों? जब एलिमेंट में नंबर 1 है तो नॉन मेटल में क्या नंबर 1 नहीं होगा? अंडरस्टूड है बच्चों, नॉन मेटल कार्बन, नॉन मेटल में मैक्सिमम। बच्चों एलिमेंट में नंबर 1 हीलियम है, एलिमेंट में नंबर 1 हीलियम है। ओके यस, एलिमेंट बोलूं तो बच्चों हीलियम, और मेटल बोलूं तो मिनिमम मरकरी। बच्चों क्वेश्चन में क्लियर होगा, मत घबराओ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे स्टूडेंट कंपाउंड की बात छोड़ो ना बच्चों, कंपाउंड यहाँ कहां ला रहे हो? यहाँ एलिमेंटल फॉर्म को डिस्कस कर रहा हूं, एलिमेंटल फॉर्म को डिस्कस कर रहा हूं। और जो मैं बता, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Zn, अरे बच्चों कहा ना ये जो गड़बड़ है ना, Mn का मेल्टिंग पॉइंट, मेरी बातों को क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? Mn का मेल्टिंग पॉइंट इससे कम हो सकता, इससे कम हो सकता, Zn से कैसे होगा? Zn तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फिर भी 2-4 स्टूडेंट अननेसेसरी बीच में Mn और Zn में क्या है? अरे भैया Zn, ये मैंने लाइन क्या लिखवाई है? इन ईच सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, इन ईच सीरीज लास्ट मेटल। बच्चों लास्ट मेटल कौन है? स्टूडेंट यहां मैं लास्ट मेटल के इधर लिख लेता हूं Zn Cd Hg। बच्चों इन एवरी सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, all d electron are paired, all d electron are paired and they have minimum enthalpy of atomization। जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, पहले पहले जितना समझा रहे हैं उतना तो समझिए। खुद को पहले से कुछ नहीं मालूम, ABCD नहीं मालूम, और यस अननेसेसरी क्वेश्चन को कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट इन एवरी सीरीज लास्ट मेटल हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, all d electron are paired, last metal has minimum melting point, all d electron are paired। फिर बच्चों इसके बाद में तुम क्वेश्चन करना, तुम दूसरे क्वेश्चन करो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। यस यस स्टूडेंट, अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस यस बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मर्करी इज लिक्विड, बच्चों मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों मर्करी लिक्विड है और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, यस बच्चों मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, अरे गूगल कर ले, एयर 1 मनु सर वेनेडियम का मैक्सिमम दिखा रखा है, गूगल कर ले, मेरी क्लास छोड़ दे तू, गूगल कर ले। क्यों क्लास में आते हो? गूगल कर लो तुम लोग, गूगल तुम्हें डॉक्टर बना देगा। वेनेडियम कहां से है? कौन सा गूगल है तुम्हारा? गूगल कर रहे हैं यहाँ के, बहुत सुपर इंटेलिजेंट बन रहे हैं। गूगल पे ये भी देख लो हाउ टू क्रैक नीट, गूगल पे देख लो हाउ टू क्रैक नीट,
हाउ टू क्रैक AIR1 गूगल, सारी चीजें गूगल पे कर लो। यस, फिर क्यों आते हो तुम क्लास में? अगर गूगल ही करना है तो क्लास में क्यों आते हो तुम लोग? गूगल, बेटा गूगल पे पहली बात तो तुमने गलत देखा है। इतना गलत आंसर तो गूगल भी नहीं देगा, इतना गलत आंसर तो गूगल भी नहीं देगा। जहां तक मुझे है, मुझे तेरे पे शक है, मुझे गूगल पे शक नहीं है, तुझ पे शक है। तुझ पे मुझे शक है कि तुमने गूगल पे गलत देखा है। इतना रॉन्ग तो गूगल भी नहीं दे सकता, क्योंकि इतना तो सबको मालूम है कि क्रोमियम का मैक्सिमम है इन एवरी सीरीज। यस बिल्कुल स्टूडेंट, अब मेरी क्लास में किसी ने भी अननेसेसरी कमेंट लिखा, इमीडिएट वो ब्लॉक होगा। अब बच्चों किसी ने भी अननेसेसरी कमेंट लिखा, अब ब्लॉक होगा वो, बस। यस चलिए स्टूडेंट, आपको बीच में कुछ नहीं करना, मेरा काम है, बस यही है। स्टूडेंट मर्करी इज लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, क्यों है बच्चों मर्करी इज लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू नंबर वन all d electron are paired, all d electron are paired, all d electron are paired। नंबर टू dd overlapping। अब बच्चों मैं जैसे ही अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों जैसे ही मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूंगा ना, तो आपको वो पॉइंट ही नहीं समझ में आएगा। मुझे डर लगता है कभी कभी आपको कुछ समझाने में, मुझे बच्चों कभी कभी डर लगता है कि वो पॉइंट आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, बहुत डर लगता है अंदर से। फिर भी स्टूडेंट मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस करता हूं, फिर भी मैं आपको सारे पॉइंट डिस्कस करता हूं जो हम कोटा क्लासरूम में पढ़ाते हैं। भले मुझे कितना भी डर लगे, फिर भी मैं आपके सामने वो पॉइंट लेके आता हूं। दूसरे टीचर तो बच्चों स्किप कर देते हैं, कंटेंट ही उड़ा देते हैं, दूसरे लोग तो कंटेंट ही उड़ा देते हैं। फिर स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही नहीं होगा, फिर स्टूडेंट को कंफ्यूजन ही नहीं होगा, बस इजी पॉइंट हो गया। बच्चा खुश, टीचर खुश, मस्त रहो। बच्चा खुश, टीचर खुश, मस्त। और जब नीट का रिजल्ट आएगा तो कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। बच्चों साल भर तक फीलिंग गुड नहीं, मुझे साल भर तक आपको फीलिंग गुड नहीं करवाना है, कुछ चीजें सिखानी है जिससे नीट को क्रैक कर सको। और बच्चों नीट में एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन हार्ड आते हैं। बच्चों 2-3 क्वेश्चन बहुत हार्ड आते हैं, वो होते नहीं है। बच्चों नीट में 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर हार्ड आते हैं, कभी इनऑर्गेनिक में आते हैं, कभी फिजिक्स में आते हैं, कभी बायोलॉजी में आते हैं, कभी कहां आते हैं। स्टूडेंट या तो मुझे आप अपना एम बता दो, या तो बच्चों आप अपना एम बता दो, आपको 15 में से इनऑर्गेनिक में कितने क्वेश्चन करने हैं। अगर बच्चों आप कहो आपको 15 में से 10 करने हैं तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चों मेरा जो काम है ना, 15 में से 12 भी नहीं, 15 में से 15 करना है। इन बातों को सीखने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, इन बातों को सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। और पहले खुद का लेवल भी चेक करना पड़ेगा, पहले बच्चों खुद का लेवल भी चेक करना पड़ेगा कि आपका पास्ट क्या है, आपका पास्ट क्या है, आपका पास्ट क्या है। पहले खुद को भी चेक करना पड़ेगा कि हमें पहले कितना आता है और अब हम कितना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कितना आता है और हम कितना सीख रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट लर्निंग ऐसे होती है बच्चों, लर्निंग का तरीका होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ओके चलिए बच्चों। यस स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ये, ऑल डी इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा मैं कूल हूं, अरे तयांग कूल है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा, कूल है, कोई दिक्कत नहीं, बट समझाना तो पड़ेगा ना, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना बच्चों, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना आपके सामने। यस यस स्टूडेंट चलिए। यस इधर देखिए स्टूडेंट, हाँ उत्तम सर एक बार स्माइल कर दो, ये लो उत्तम, चलिए ओके उत्तम। यस स्टूडेंट मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, पहला पॉइंट ऑल डी इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, डी ओवरलैपिंग एब्सेंट। नंबर थर्ड वीक मेटेलिक बॉन्ड,
weak metallic bond, number for all. बच्चों ये रहा पोल स्टूडेंट, मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, बच्चों मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू, यस स्टूडेंट, मर्करी इज लिक्विड और वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू। बच्चों पहला पॉइंट आपको मालूम है स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको मालूम है, सारे डी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और बच्चों वीक मेटालिक बॉन्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वीक मेटालिक बॉन्ड है। अब बच्चों डी डी ओवरलैपिंग एब्सेंट, ये पॉइंट आपको नहीं मालूम। अब स्टूडेंट ये पॉइंट आपको नहीं मालूम, फर्स्ट और थर्ड मालूम, आंसर ऑल। एक्चुअली बच्चों जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना स्टूडेंट, इधर देखो बच्चों, जो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं। बच्चों जो 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना स्टूडेंट, 3D6 3D2, बच्चों ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे आर यूटिलाइज इन बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों डी डी ओवरलैपिंग करते हैं। स्टूडेंट मेरा पॉइंट समझ में आया? बच्चों ये 3D6 3D2 ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों ओवरलैपिंग करते हैं। और बच्चों अगर D10 फॉर्मूला है स्टूडेंट, D10 फॉर्मूला है मरकरी का, बच्चों मरकरी का D10 फॉर्मूला है तो डी डी ओवरलैपिंग एब्सेंट। क्या स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, डी डी ओवरलैपिंग एब्सेंट और आंसर ऑल। ओके, अब स्टूडेंट अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी की बात करें, इधर देखो बच्चों, डेंसिटी D इक्वल टू M बाई V। अब बच्चों मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, टॉपिक को समझा करो। D इक्वल टू M बाई V स्टूडेंट, डेंसिटी D इक्वल टू M बाई V। बच्चों अगर ग्रुप का क्वेश्चन हो तो मास डिसाइडिंग फैक्टर और पीरियड का क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम। स्टूडेंट ये ग्रुप है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। बच्चों जब भी ग्रुप का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप जाते हो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। बच्चों आपने कभी लोदरमियर ग्राफ पढ़ा हो, लोदरमियर ग्राफ में ऐसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वर्सेस वेट। स्टूडेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, बच्चों ग्रुप में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज तो बच्चों डेंसिटी क्या होनी थी? बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज होनी थी। बट बच्चों ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर मास, इसका मास 7, इसका 23, इसका 39। बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज होनी थी, बट बच्चों ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर मास है, मास रैपिडली इंक्रीज। बच्चों मास इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। बच्चों डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है, बच्चों डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज डिसाइडिंग फैक्टर मास है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर पीरियड जाते हो लिथियम बेरिलियम बोरॉन, पीरियड जाते हो तो क्या बच्चों पीरियड में कभी डिसाइडिंग फैक्टर मास बन सकता है? बच्चों यहां से यहां जाओगे, क्या यहाँ का मास 7, यहाँ 23, 39 रैपिडली इंक्रीज। बच्चों इधर जाओगे ये 7 है, क्या ये 23 है, क्या 25 है? नो बच्चों ये 7, ये 9, ये 11, कार्बन 12। तो बच्चों पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर वॉल्यूम। स्टूडेंट इतना कंफर्म, डेंसिटी इक्वल टू M बाई V। ग्रुप का क्वेश्चन हो तो मास, पीरियड का क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम। बच्चों ग्रुप का जब भी क्वेश्चन हो तो डिसाइडिंग फैक्टर मास और पीरियड का वॉल्यूम। व्हाई डिसाइडिंग फैक्टर मास इन ग्रुप? बिकॉज डाउन द ग्रुप मास इंक्रीजेज रैपिडली। बच्चों 7, 23, 39 जब पीरियड में मूव करते हो तो बच्चों डिसाइडिंग फैक्टर वॉल्यूम है। स्टूडेंट इतना तो कंफर्म, D इक्वल टू M बाई V। ग्रुप का क्वेश्चन हो तो मास, पीरियड का हो तो वॉल्यूम। स्टूडेंट क्लियर है यहां तक? बच्चों यहां तक क्लियर है? ओके, अब एक बात बच्चों डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ D ब्लॉक मेटल। बच्चों डेंसिटी ऑफ D ब्लॉक मेटल ग्रेटर देन S ब्लॉक। स्टूडेंट D ब्लॉक के मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा S ब्लॉक मेटल लाइटर मेटल होते हैं, इतना आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। एल्केलाई मेटल लाइटर, लिथियम सोडियम पोटेशियम लाइटर मेटल। बच्चों अगर ये मेटल लाइटर है तो इनकी डेंसिटी कैसी है? बच्चों S ब्लॉक के मेटल लाइटर है, अगर कोई मेटल लाइटर है तो उसकी डेंसिटी लो होगी। स्टूडेंट केमिस्ट्री में D ब्लॉक मेटल की डेंसिटी S ब्लॉक से हाई। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा D ब्लॉक मेटल हैवी होते हैं, डेंसर होते हैं। एक्चुअली बच्चों जो D ब्लॉक मेटल है उनके क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग होती है। बच्चों इन मेटल का क्रिस्टल लैटिस में क्लोज पैकिंग है।
और यहाँ पर लूज पैकिंग है। बच्चों ये मेटल और ये मेटल, इनका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ क्लोज पैकिंग है, यहाँ लूज पैकिंग है। बच्चों क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी हाई होती है, पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों हाई है, पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। बच्चों जब एटम का क्लोज पैकिंग है, पैकिंग एफिशिएंसी हाई है। ये आप 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। बच्चों अभी थोड़ा बेसिक समझो, डी ब्लॉक मेटल डेंसर क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग, और बच्चों यहाँ लूज पैकिंग है, लूज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। स्टूडेंट एक मैंने Fe लिया, दूसरा मैंने ले लिया Ca, तो बच्चों Fe की डेंसिटी Ca से ज्यादा है। डी ब्लॉक मेटल की डेंसिटी बच्चों S ब्लॉक से ज्यादा, क्योंकि क्लोज पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी हाई। अब बच्चों एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होगी? बच्चों डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज बिकॉज, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज बिकॉज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। बच्चों इंक्रीज इन मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। बच्चों डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। ग्रुप में मास रैपिडली इंक्रीज होता है। बच्चों इधर देखो SCYLA, SCYLA, बच्चों ये ग्रुप है। डाउन द ग्रुप जाओगे बच्चों, डाउन द ग्रुप गए, मास इंक्रीज, मास रैपिडली इंक्रीज। बच्चों मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। ग्रुप में डेंसिटी बच्चों क्या होती है? इंक्रीज। स्टूडेंट ग्रुप चाहे S ब्लॉक का ग्रुप हो, बच्चों ये ग्रुप किसका है? S ब्लॉक। ये ग्रुप किसका है? D ब्लॉक। S ब्लॉक हो या D ब्लॉक, ग्रुप में जब भी जाते हो बच्चों, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन मास मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। बच्चों यहाँ मास रैपिडली इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। अब बच्चों एक बात, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, बच्चों 3D, 4D, 5D, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्टूडेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम डैश डैश। स्टूडेंट इधर जा रहे हो, अब बच्चों इधर जा रहे हो, पीरियड में जा रहे हो। स्टूडेंट ग्रुप में तो मास है, पीरियड में बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज तो बच्चों डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज। अब स्टूडेंट इधर इतना बताओ, इधर डेंसिटी इंक्रीज हुई, बच्चों इधर डेंसिटी इंक्रीज हुई, क्या ये कहना करेक्ट है? स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। बच्चों एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज, क्या ये बात सही है? बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। बच्चों मैं 3D सीरीज की बात करूं, इधर जा रहे हो। बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। स्टूडेंट पीरियड का क्वेश्चन है, बच्चों पीरियड का क्वेश्चन है। स्टूडेंट स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज, ये बात सही है बच्चों, ये बात सही है, क्योंकि इधर जा रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। अब बच्चों एक बात बताओ, स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक। बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक, क्या ये बात भी करेक्ट है? बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज, ये तो बात है। स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक। बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक। इस बात को समझिए बच्चों। स्टूडेंट एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, जब इधर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, बच्चों स्कैंडियम की डेंसिटी अगर 3D सीरीज में मिनिमम है, बच्चों स्कैंडियम की डेंसिटी 3D सीरीज में मिनिमम है, तो बच्चों D ब्लॉक में भी तो मिनिमम होगी। बच्चों D ब्लॉक में भी तो मिनिमम होगी, क्योंकि स्टूडेंट डाउन द ग्रुप जा रहे हो। बच्चों इधर डेंसिटी इंक्रीज, स्टूडेंट इधर डेंसिटी इंक्रीज, और नीचे ग्रुप में गए, मास डोमिनेंट फैक्टर, बच्चों मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। बच्चों इधर भी इंक्रीज, इधर भी इंक्रीज। ये स्टेटमेंट नीट में बहुत बार आता बच्चों। स्कैंडियम हैज, बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। बच्चों स्कैंडियम हैज मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज। और बच्चों मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक। बच्चों मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज और मिनिमम डेंसिटी इन D ब्लॉक। बच्चों D ब्लॉक वाला पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि बच्चों इधर इंक्रीज
और ग्रुप में तो वैसे ही इंक्रीज. Scandium has minimum density in 3D series और as well as in D block. अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब बच्चों स्टार पॉइंट आएगा. बच्चों आप मुझे पेशेंसली पढ़ाने दोगे ना, मैं आपके सब पॉइंट कवर करूंगा. बच्चों सब पॉइंट कवर करूंगा. स्टूडेंट अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है बच्चों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं एस ब्लॉक में दूंगा. अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप वेट करो. इसकी जरूरत नहीं है, वेट करो. यस. अब बच्चों एक बात और बताओ. स्टूडेंट ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज होती है, बट बच्चों ये ग्रुप लिया, इस ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज रेगुलर. बच्चों यहां डेंसिटी इंक्रीज, यहां से यहां गए. ये पॉइंट नीट के लिए इंपॉर्टेंट. 4D से 5D डेंसिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली. बच्चों इंक्रीज तो ग्रुप में होना है. डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली फ्रॉम 4D to 5D सीरीज. बच्चों डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली फ्रॉम 4D to 5D सीरीज. बच्चों ग्रुप में डेंसिटी इंक्रीज, बट 4D से 5D एबनॉर्मली इंक्रीज. बच्चों इंक्रीज तो होना है एबनॉर्मली. बच्चों ये 4D है, ये 5D है, ग्रुप है, और ग्रुप में डेंसिटी बच्चों इंक्रीज बट एबनॉर्मली इंक्रीज. ऑलमोस्ट डबल डेंसिटी ऑफ 5D सीरीज, ऑलमोस्ट डबल देन दैट ऑफ 4D. बच्चों यहां बीच में लेंथेनॉइड है. बच्चों यहां बीच में एफ इलेक्ट्रॉन है, लेंथेनॉइड है. बच्चों डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली या ऑलमोस्ट डबल. दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट बात, वाई और एलए में नहीं होगा. बच्चों वाई और एलए में नहीं होगा. इन दिस ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज रेगुलर. बच्चों इन दिस ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज रेगुलर. एक्चुअली बच्चों लेंथेनॉइड इसके बाद में आए हैं. बच्चों लेंथेनम के बाद में लेंथेनॉइड आए हैं. इस ग्रुप को छोड़ दो स्टूडेंट, इस ग्रुप को छोड़ दो. रिमेनिंग सारे ग्रुप में 4D से 5D डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली. बच्चों इंक्रीज तो होना है बट एबनॉर्मली. और एबनॉर्मली लिखो या फिर स्टूडेंट ऑलमोस्ट डबल. एबनॉर्मली या ऑलमोस्ट डबल. दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. एक मिनट बच्चों, एक मिनट. स्टूडेंट ये बच्चों डेंसिटी का ऑर्डर, ये 3D, ये 4D, ये 5D. बच्चों 3D से 4D इंक्रीज और 4D से 5D ये ऐसे एरो लगेंगे. बच्चों 4D से 5D डेंसिटी इंक्रीजेज एबनॉर्मली, एबनॉर्मली इंक्रीज. ओके, ये डी ब्लॉक है. अब बच्चों मुझे डेंसिटी का ऑर्डर बताओ. CU, AG, AU. क्या स्टूडेंट ये डेंसिटी का ऑर्डर करेक्ट के रॉन्ग, ट्रू के फॉल्स? बच्चों ये डेंसिटी का ऑर्डर करेक्ट के रॉन्ग. बच्चों सिली मिस्टेक होती है ये डेंसिटी का ऑर्डर. बच्चों ये डेंसिटी का ऑर्डर एग्जाम में स्टूडेंट इतना याद रखता, एग्जाम में बच्चा इतना याद रखता 4D से 5D इंक्रीज. बच्चों 4D से 5D इंक्रीज. स्टूडेंट कह रहा है एबनॉर्मली इंक्रीज. बच्चों ये तो मैंने ठीक लिखा. बच्चों ये तो मैंने ठीक लिखा. स्टूडेंट के माइंड में कंसेप्ट भी है कि 4D से 5D एबनॉर्मली इंक्रीज. बच्चों 4D से 5D तो इंक्रीज, बट CUAG तो पक्का गलत है ना. बच्चों CUAG पक्का गलत है. ध्यान रखना, जिसने सिली मिस्टेक की है वो केयरफुल रहिए. जिन्होंने सिली मिस्टेक की है वो केयरफुल रहिए और थोड़ा पेशेंस रखिए. बच्चों 4D से 5D. अब स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये है. देन डेंसिटी ऑफ गोल्ड. बच्चों डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे दी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड नंबर 1 यस 12, 10, 8 के 18. बच्चों ये रहा पोल 12, 10 यस 8 के 18. स्टूडेंट ये तो अभी मैंने पढ़ाया है. बच्चों ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, बट एग्जाम में बच्चों गलत फहमी हो जाती है. स्टूडेंट अभी तो सब करेक्ट है क्योंकि अभी जस्ट मैंने पॉइंट बताया एबनॉर्मली इंक्रीज, बट बच्चों एग्जाम में गड़बड़ है. एग्जाम में स्टूडेंट क्या सोचता, ये AG है, ये AU है. स्टूडेंट कहता AG AU ग्रुप है. स्टूडेंट कहता AG AU ग्रुप और ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर मास. बच्चों बच्चा कहता ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर मास, मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज. स्टूडेंट कहता 10 दी थी, 10 से 12 आंसर फर्स्ट मिल गया.
बच्चा कहता आंसर फर्स्ट मिल गया, 10 थी, इसकी 10 और इंक्रीज हो गई 12। स्टूडेंट यही मिल गया। बच्चा कहता है यही आंसर मिल गया, मैं आगे देखूंगा नहीं। क्या स्टूडेंट थोड़े सिली मिस्टेक होने के चांस है कि नहीं? बच्चों मुझे बताओ, सिली मिस्टेक होने के चांस है कि नहीं? क्योंकि ये ग्रुप है और डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, ये 10 ये 12। बच्चों सेम तो होगी नहीं स्टूडेंट, सेम तो एटॉमिक साइज होती है, कम होगी नहीं, इंक्रीज है, बट बच्चों एबनॉर्मली इंक्रीज। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर 4, एबनॉर्मली इंक्रीज। अब स्टूडेंट कहता सर आपने तो डबल बोला था। बच्चा कहता सर आपने तो डबल बोला था, 10 का डबल तो 20, 20 दिया नहीं बोनस। अब बच्चा कहता सर आपने डबल बोला था 20, 20 नहीं दिया बोनस। अरे बच्चों ऑलमोस्ट डबल, 18 की जगह 20 दे दी तो भी चलेगा। ओके, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन बताओ, विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। बच्चों ये क्वेश्चन सही करना, विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। बच्चों कौन सा मेटल मर्करी लिक्विड में सिंक होगा? बच्चों आप जानते हो मर्करी लिक्विड है, कौन सा मेटल इसमें सिंक होगा? अगर मैंने मर्करी लिक्विड लिया, कौन सा मेटल उसमें सेटल डाउन हो जाएगा? कौन सा मेटल सेटल डाउन होगा? Ni, Au, Ag क्या Cu? बच्चों विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। स्टूडेंट क्वेश्चन करेक्ट करना, विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। बच्चों विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। बच्चों ये मेरे पास मर्करी लिक्विड है, इसमें कौन सिंक होगा? स्टूडेंट कौन सिंक होगा? विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, वो सिंक होगा जो डेंसर होगा। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर? बच्चों वो सिंक होगा जो डेंसर होगा, जो सिंक होगा वो डेंसर होगा। अब स्टूडेंट मेरे को रटना नहीं है, बच्चों मेरे को रटना नहीं है। स्टूडेंट मुझे इतना बताओ, ये Ni है और ये Cu है, ये Ag है और ये Au है। स्टूडेंट एक बात बताओ, ये Ni, Cu, Ag, Au। स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर स्टूडेंट ये मेटल सिंक हो गए, बच्चों क्वेश्चन करने का वे समझो, आपको लर्न नहीं करना है। अगर ये मेटल मरकरी में सिंक हो गए, बच्चों अगर ये मेटल मरकरी में सिंक हो गए, ये मेटल मरकरी में सिंक हो गए, तो बच्चों गोल्ड तो पक्का होगा ना। स्टूडेंट मेरी बात को समझो, बच्चों अगर ये सिंक हो गए तो गोल्ड तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि गोल्ड डाउन द ग्रुप है और डाउन द ग्रुप बच्चों डेंसिटी इंक्रीजेज। ग्रुप में तो बच्चों डेंसिटी पक्का इंक्रीज होगी। ये 3D, 4D, 5D डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? बच्चों मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? आपको कुछ रटना नहीं है। विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड, बच्चों वो सिंक होगा जो डेंसर होगा। स्टूडेंट इन चारों में से ज्यादा डेंसर कौन है? बच्चों इन चारों में से ज्यादा डेंसर कौन है? गोल्ड ज्यादा डेंसर है, बच्चों गोल्ड सिंक हो जाएगा। विच मेटल सिंक इन मर्करी लिक्विड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ये। और स्टूडेंट एक इंफॉर्मेशन है, पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम डेंसिटी, बच्चों पूरी केमिस्ट्री की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है, बताओ बच्चों पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम डेंसिटी, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है याद रखनी पड़ेगी, पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम डेंसिटी ओस्मियम। वैसे स्टूडेंट इरिडियम की होती है, वैसे बच्चों इरिडियम ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर ओस्मियम। बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूं इरिडियम ऑप्शन में आता ही नहीं है, इरिडियम आता ही नहीं है, ओस्मियम आता है। इरिडियम आ जाए तो इरिडियम की है, इरिडियम कभी नहीं आता है। या सुचित्रा बहुत सारे और रीजन है, क्या Au और Hg से ज्यादा डेंस? बच्चों उसको छोड़ दो। स्टूडेंट ओस्मियम और इरिडियम ज्यादा डेंसर है, पूरी केमिस्ट्री का मैक्सिमम डेंसर इरिडियम, बट इरिडियम ऑप्शन में आता ही नहीं है, इरिडियम आता ही नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे आता है, कौन से मेटल की ज्यादा डेंसिटी? W, क्या ओस्मियम, क्या मैग्नीज? बच्चों अब मुझे बताओ किसकी डेंसिटी मैक्सिमम? आपको एग्जाम में कोई कंट्रावर्सी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बच्चों एग्जाम में कोई कंट्रावर्सी क्वेश्चन आते ही नहीं है। बच्चों इरिडियम ऑप्शन में आता ही नहीं है, ऐसे आएगा। टंगस्टन, बच्चों टंगस्टन का तो मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम था, तो स्टूडेंट आंसर क्या होगा? ओस्मियम। पूरी केमिस्ट्री में मैक्सिमम डेंसिटी ओस्मियम और इरिडियम। बच्चों ओस्मियम इरिडियम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट पूरी केमिस्ट्री में मिनिमम डेंसिटी,
बच्चों मिनिमम डेंसिटी की बात करो, स्टूडेंट एल्केलाई मेटल लाइटर होते हैं। बच्चों एल्केलाई, मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं बच्चों, मिनिमम डेंसिटी बात कर रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में मिनिमम डेंसिटी की बात करूं तो बच्चों आपको याद होगा ये एल्केलाई मेटल लाइटर है। बच्चों एल्केलाई मेटल लाइटर है सारे लाइटर, बट ग्रुप में बच्चों मास इंक्रीज, मास रैपिडली इंक्रीज, तो बच्चों डेंसिटी इंक्रीज। ये मेटल लाइटर है, मिनिमम डेंसिटी। बच्चों मिनिमम डेंसिटी बोले तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हाइड्रोजन होगा। बच्चों पूरी केमिस्ट्री में मिनिमम डेंसिटी बोलूं तो आंसर हाइड्रोजन होगा। मिनिमम डेंसिटी बोले तो हाइड्रोजन होगा। भले मैंने लिथियम लिखा है बट बच्चों आंसर हाइड्रोजन। स्टूडेंट एक बात बताओ, लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होगा? बच्चों लाइटेस्ट एलिमेंट, स्टूडेंट मिनिमम डेंसिटी। बच्चों अगर किसी की डेंसिटी कम है तभी तो वो लाइटेस्ट होगा। मिनिमम डेंसिटी बोलूं या लाइटेस्ट एलिमेंट एक ही बात है। बच्चों क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। लाइटेस्ट मेटल कौन है? बच्चों अगर मेटल हो तो आंसर लिथियम है। बच्चों मेटल हो तो आंसर लिथियम है। बच्चों हाइड्रोजन नॉट मेटल। अब बच्चों ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल लाइटर है, बट बच्चों ग्रुप में मास इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज। लाइटेस्ट मेटल, स्टूडेंट एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं। बच्चों लाइटेस्ट मेटल बोलूं तो आंसर लिथियम, लाइटेस्ट एलिमेंट बोलूं तो ये। बच्चों बाय द वे मैं आपसे लाइटेस्ट गैस बोलता हूं, बच्चों लाइटेस्ट गैस बोलूं तो भी आंसर ये। कभी रटो नहीं बच्चों, लाइटेस्ट करके कुछ भी बोलो आंसर हाइड्रोजन। लाइटेस्ट डेंसिटी, बच्चों मिनिमम डेंसिटी, लाइटेस्ट गैस, लाइटेस्ट एलिमेंट, इन तीनों के पीछे एक ही आंसर है हाइड्रोजन। और बच्चों मेटल बोलूं, स्टूडेंट एग्जाम में मेटल वाला पॉइंट बहुत आता। बच्चों इतना तो आप लोग जानते हो हाइड्रोजन, बच्चों इतना तो आप जानते हो एल्केलाई लाइटर है। बच्चों इतना तो आप जानते हो एल्केलाई मेटल लाइटर है। और बच्चों उसमें से लाइटेस्ट मेटल कौन है? लिथियम। उससे लाइटेस्ट मेटल कौन है? लिथियम। ओके, तो बच्चों ये अपन ने मेल्टिंग पॉइंट टॉपिक को कंप्लीट किया। यस, अब स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। बच्चों अब मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, उनको पोल दे रहा हूं। स्टूडेंट ये रहे क्वेश्चन। यस, यस स्टूडेंट क्वेश्चन विजिबल है? बच्चों क्वेश्चन विजिबल? ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन। बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय? बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय? सिल्ली और जूम करना है। यस, ये लो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय? बच्चों एलॉय कौन बनाएंगे? स्टूडेंट ये रहा पोल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय? यस स्टूडेंट, ये रहा पोल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म एलॉय? स्टूडेंट अब सिली मिस्टेक क्यों कर रहे हो? अब मुझे बताओ बच्चों, 40% पोल में करेक्ट आंसर दे रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट फॉर्म एलॉय? बच्चों ये एस ब्लॉक है। स्टूडेंट ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलॉय नहीं बनाता। बच्चों ये बात रॉन्ग, ऑल रॉन्ग। अब स्टूडेंट आपको ये भी, बट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी अमलगम नहीं बनाता। अब स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बच्चों मैंने क्लास में लाइन लिखवाई थी, FeCO(Ni) डज नॉट फॉर्म अमलगम। आंसर बच्चों ये भी गलत, फर्स्ट। वैसे स्टूडेंट आपको याद हो मैंने क्लास में कहा था प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। बच्चों याद करो मैंने क्लास में कहा था प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट गोल्ड यूज नहीं करते, उसके अंदर 20 कैरेट करते हैं। 20 कैरेट करते समय कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं।
बच्चों कॉपर या सिल्वर मिलाते हैं। स्टूडेंट मेरा पॉइंट क्लियर? बच्चों जब भी आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन लगे, आपको इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन लगे, तो बच्चों आपको ऐसा करना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज? बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक मत करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। स्टूडेंट जितना मैंने डी ब्लॉक आपको पढ़ाया है ना, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों जितना मैंने आपको डी ब्लॉक पढ़ाया है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन अभी देखना मैं सॉल्व करवाऊंगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? बच्चों स्टूडेंट क्या ये पीरियड है क्या? नहीं बच्चों, TIVCR। स्टूडेंट पहला आंसर तो रॉन्ग। बच्चों ए तो पक्का रॉन्ग, SCYLA। बच्चों ये तो ग्रुप है, ये तो साइज डिक्रीज नहीं होगा, ये रॉन्ग। बच्चों पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। बच्चों इतना बताओ, क्या अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज? यहां तक तो आपको मालूम है ये पोटेशियम कैल्शियम। बच्चों डी ब्लॉक में टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ये भी ठीक है। अब बच्चों निकल कॉपर जेडन, याद करो स्टूडेंट, ये मेरे पास 3D सीरीज है। मैंने क्लास में कहा था 3D सीरीज में फर्स्ट डिक्रीज, देन सेम, और एट द एंड स्लाइटली इंक्रीज। बच्चों निकल कॉपर जेडन है पीरियड, बट इन द डी ब्लॉक एट द एंड साइज इंक्रीज। तो बच्चों सी पक्का रॉन्ग। स्टूडेंट सी पक्का रॉन्ग आंसर ये। स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हुआ? बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ तो थम्स अप करो। ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल? बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल? कौन सी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट वेरिएबल ओएस, ये बात तो ठीक है बच्चों, वेरिएबल ओएस सबको याद है। डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल, फेरस फेरिक क्यूप्रस सबको मालूम है। और स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बच्चों डी ब्लॉक इंटरस्टिशियल बनाते हैं, वैकेंट स्पेस। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अभी मैंने कहा था लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्डिंग। अब बच्चों मुझे बताओ डायामैग्नेटिज्म। स्टूडेंट ये बात रॉन्ग। वैसे बच्चों डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड डायामैग्नेटिक होते हैं। बच्चों आपको मैंने कहा था इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट इज डायामैग्नेटिक। बच्चों मेरा पॉइंट सुनो, इन एवरी सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट इज डायामैग्नेटिक। तो क्या स्टूडेंट मैं आंसर बोनस कर दूं? बच्चा कहता है डी ब्लॉक डायामैग्नेटिक भी होते हैं। बच्चों होते डायामैग्नेटिक है फर्स्ट और लास्ट मेटल आयन, बट बच्चों रिमेनिंग मेटल तो पैरामैग्नेटिक है ना। बच्चों रिमेनिंग मेटल आयन पैरामैग्नेटिक है ना। तो स्टूडेंट डायामैग्नेटिक बात रॉन्ग। ओके अब अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन। यस यस बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बच्चों ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अरे ट्रांजिशन कहा है? अरे बच्चों ट्रांजिशन कहा है तो भी ये बात रॉन्ग है। बच्चों स्कैंडियम भी तो ट्रांजिशन है ना, डायामैग्नेटिक तो भी नहीं है ना। बच्चों सारे ट्रांजिशन तो पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बच्चों इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं? यस, व्हाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड? तो बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो और मेरी बातों को सुनिए। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या वैकेंट डी का रोल? बच्चों आयोनिक पोटेंशियल का रोल। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बच्चों वेरिएबल ओएस नो, डी ऑर्बिटल नो, इंटर साइट्स आर अवेलेबल इन क्रिस्टल लैटिस। बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस। अगला पढ़ो, ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। बच्चों ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट बिकॉज, क्यों ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट है?
आप जानते हो ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट, क्या बच्चों मेल्टिंग पॉइंट हाई है? क्या बच्चों डेंसिटी हाई है? बात तो ठीक है बच्चों, ट्रांजिशन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई है, डेंसिटी हाई है, क्या ये रीजन है क्या बच्चों? यस, ये रहा पोल। स्टूडेंट, मैंने थ्योरी के अंदर ऐसे कंसेप्ट सिखाए हैं, मैं आपको नीट के पीवाईक्यू करवाऊंगा बच्चों। थोड़ा सा डी ब्लॉक और हो जाए, फिर मैं आपको नीट के और जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। नीट और जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। यस यस बच्चों। स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये रहा पोल। Which of the following has lowest melting point? बिल्कुल क्लास में ही डिस्कस करूंगा मैं नीट और जेई मेन के। थोड़ा डी ब्लॉक अभी बच्चों और हो जाए, फिर अपन करेंगे। यस स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों, द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम। बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम। यस, ये रहा पोल, इंक्रीजेज फ्रॉम। बच्चों, अलोंग द 3D सीरीज जाओगे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम। Student, metallic bond strength. Student, in case of D block, n-1d unpaired electron utilizes in metallic bonding. तो बच्चों क्या आंसर? क्रोमियम टू Zn। बच्चों, क्रोमियम टू Zn तो डिक्रीज होगा। क्या स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक? नो। क्या आयरन तक? नो। क्रोमियम तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो। द रीजन फॉर, अब बच्चों ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया। रीजन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल। बच्चों, रीजन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल। बच्चों, क्यों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? बच्चों, क्यों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? स्टूडेंट, आपको याद है कॉम्प्लेक्स में, स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स है, ये Fe है, ये Cn है, ऐसे कॉम्प्लेक्स है। बच्चों, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? लार्ज साइज, पैरामैग्नेटिक, वैकेंट, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल के अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी। यस बच्चों, ये रहा। स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बच्चों, डी ब्लॉक मेटल रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे रीजन क्या? बच्चों, पैरामैग्नेटिक होना कोई रीजन है? क्या बच्चों, पैरामैग्नेटिक होना कोई रीजन है? नो। पैरामैग्नेटिक, लार्ज साइज। स्टूडेंट, ये डोनर है बच्चों, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। डोनर एक्सेप्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। स्टूडेंट, कैसे ऑर्बिटल चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन बच्चों, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड। बच्चों, 18 कैरेट गोल्ड में परसेंटेज गोल्ड कितना होगा? 18 कैरेट गोल्ड बोला है बच्चों, आपको याद हो 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट में 100%, तो बच्चों 18 कैरेट में, स्टूडेंट 18 कैरेट, आंसर 18% लगा दूं? बच्चों, पोल की जरूरत नहीं, 18 कैरेट। स्टूडेंट कहता है 18%, नो। स्टूडेंट कहता है 100%। बच्चों, 100 भी रॉन्ग, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड प्योर गोल्ड है। तो बच्चों ये दो रॉन्ग। अब आप इसको सॉल्व करोगे। 24 कैरेट में 100%, 1 कैरेट अपॉन 24 इंटू 18। ओके, अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट अगला क्वेश्चन ये रहा। स्टूडेंट, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस नहीं किया है अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अगला स्लाइड ले रहा हूं अभी। ये पढ़ो स्टूडेंट,
ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन है बच्चों। ये रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्लियर है? ओके। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टी आई वी एन आई। बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टी आई वी एन आई, ये रहा पोल। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टी आई वी एन आई, टी आई +2 वी +3 एन आई +2। अब बच्चों आप लोगों को फॉर्मूले जल्दी आने चाहिए। स्टूडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टी आई, बच्चों जानते हो टाइटेनियम, स्टूडेंट टाइटेनियम का फॉर्मूला होता 3d2 4s2। बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला ये +2 बोला 2 गए। बच्चों टाइटेनियम +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। वेनेडियम का फॉर्मूला 3d3 4s2। बच्चों वेनेडियम +3 बोला है, +3 बोला 2 यहां से 1 यहां से, इसका भी 3d2। बच्चों ये भी 3d2, ये भी 3d2। बच्चों 3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 तो मैंने क्लास में कहा था मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग। और बच्चों आपको याद हो निकल, निकल का फॉर्मूला 3d8 4s2। बच्चों निकल का फॉर्मूला 3d8 4s2। निकल +2 बोला 2 गए बाहर। बच्चों 3d8 में भी 2 अनपेयर्ड है। ब्लर दिख रहा है बच्चों? स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करो। नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, विजिबल नहीं। बच्चों वॉइस तो आ रही है ना? मैं स्टूडेंट वॉइस बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन विजिबल नहीं, थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। ये रहा क्वेश्चन। स्टूडेंट ये पढ़ो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट V+3 CR+3। बच्चों V+3 V+3 CR+3 Fe+3 और CO+3। बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट V+3 CR+3 Fe+3। यस, सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज अच्छी तरह से आनी चाहिए। सभी स्टूडेंट को 3D सीरीज अच्छी तरह से। बच्चों आपको याद आया Fe+3 का फॉर्मूला 3d5 था। बच्चों Fe+3 का फॉर्मूला 3d5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करना, सेम मैग्नेटिक मूवमेंट, एक Cu+ और Fe+3, Cr+3 और CO+2। बच्चों Cr+3 और CO+2 मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। ये रहा पोल। मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। स्टूडेंट ऑप्शन में कौन है? Cr+3 और CO+2। अब बच्चों क्रोमियम का फॉर्मूला होता 3d5 4s1। स्टूडेंट +3 बोला, 1 यहां से 2 यहां से, 3d3। और कोबाल्ट का फॉर्मूला होता 3d7 4s2। बच्चों +2 लिखा है, ये 2 गए बाहर, तो बच्चों 3d7। स्टूडेंट ये 3d3 है। बच्चों ये 3d3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहे हैं। और ये 3d7, ये 3d7, ये 5, ये 6, ये 3d7। क्या बच्चों दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं, दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। यस। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांजिशन मेटल एटॉमिक नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। इन ट्रांजिशन सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज पैरामैग्नेटिज्म क्या होगी? बच्चों इन ट्रांजिशन सीरीज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज पैरामैग्नेटिज्म। ये रहा पोल। बच्चों ट्रांजिशन सीरीज बोली है। स्टूडेंट जानते हो ट्रांजिशन सीरीज? बच्चों ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से लेके Zn 3d1 3d2 3d3 स्टूडेंट अप टू मिडल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज
देन डिक्रीज। अगला क्वेश्चन 28 बच्चों, अगला क्वेश्चन 28, एन Ti+2 एंड Ni+2 बच्चों, Ti+2 एंड Ni+2, यस, Ti+2 एंड Ni+2, ये रहा पोल। स्टूडेंट 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी बच्चों, 25 अभी करवा रहा हूं, 1 मिनट। Ti+2 एंड Ni+2 स्टूडेंट एक बात बताओ, Ti+2 एंड Ni+2, Ti+2 बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला 3d2 4s2। स्टूडेंट 2 अनपेयर्ड मिलेंगे, और बच्चों ये कौन है दूसरा, निकल, निकल 3d8 4s2 बच्चों, उसमें भी 2 मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या स्टूडेंट इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या बच्चों इसमें इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? नो, क्योंकि बच्चों इसमें और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग आएंगे, क्योंकि बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला तो हो गया 3s2 3p6, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आएंगे। क्या बच्चों डिफरेंट नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या बच्चों डिफरेंट नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन या 3p इलेक्ट्रॉन? बच्चों टाइटेनियम लो या निकल 2p स्टार्टिंग में तो सेम ही रहेगा ना, 1s2 2s2 2p6 सेम रहेगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन 25, मैग्नेटिक मोमेंट √15 बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट √15 तो वो कौन होगा? मैग्नेटिक मोमेंट √15 तो बच्चों वो कौन होगा? ये रहा पोल, मैग्नेटिक मोमेंट √15, यस बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट √15 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 15 कर दूं बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट √15 क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 15 कर दूं? नो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट √15 तो स्टूडेंट एक तरह से म्यू 3.88 बच्चों, 16 होता तो 4 होता, 3.88 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अपने पास आंसर फर्स्ट होगा, CO+2 और Cr+3 बच्चों, CO+2 3d7, Cr+3 3d3, दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है बच्चों, दोनों जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। ओके, यस सर, एक बार क्वेश्चन बोल दिया करो। यस बच्चों, स्टूडेंट रिमेनिंग क्वेश्चन अपन बच्चों कुछ क्वेश्चन डी ब्लॉक से रिलेटेड है, ये अभी अपन ने नहीं पढ़ा है और ओके, यस रिमेनिंग कल। अब बच्चों मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, अब टॉपिक को थोड़ा मैं अपडेट सेक्शन में दे दूंगा आज। यस स्टूडेंट, अब अपन अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, कलर प्रॉपर्टी। बच्चों ये टॉपिक नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कलर प्रॉपर्टी समझना बच्चों। कलर, कलर की बात करूं बच्चों, डी ब्लॉक कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड, ऑलवेज कलर्ड नहीं बच्चों, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड बच्चों, ऑलवेज कलर्ड नहीं होते, जनरली कलर्ड ड्यू टू। व्हाई डी ब्लॉक कंपाउंड आर कलर्ड? डी ब्लॉक कंपाउंड आर जनरली कलर्ड ड्यू टू नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक वालों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2 पॉइंट बच्चों, नंबर 2 पॉइंट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ये पॉइंट आप जानते नहीं हो बच्चों, मैं एक्सप्लेन करूंगा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। और नंबर 3 रीजन पोलराइजेशन बच्चों, इस टॉपिक को समझना तब समझ में आएगा। डी ब्लॉक कंपाउंड आर कलर्ड, उसके पीछे 3 रीजन है, तीनों रीजन करेक्ट है स्टूडेंट। कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कभी चार्ज ट्रांसफर और कभी पोलराइजेशन। एक्चुअली स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डी ट्रांजिशन। अभी स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करूंगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डी ट्रांजिशन बच्चों, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा
तो एक डीडी ट्रांजिशन होगा। इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डीडी ट्रांजिशन। बिल्कुल बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, 2 मिनट वेट करो बच्चों। जनरली रीजन फर्स्ट है, जनरली रीजन फर्स्ट, कभी सेकंड और थर्ड भी आता है। 1 मिनट स्टूडेंट, यस। अब बच्चों 1 मिनट स्टूडेंट, आपको याद है ये डी सब सेल है बच्चों, आपको याद हो ये डी सब सेल, डी सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट होता था बच्चों, डी सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट होता था स्टूडेंट। ये लिगेंड है बच्चों, कोई भी लिगेंड हो, डी सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था। याद करो स्टूडेंट, मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल पढ़ाई थी बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने कहा था डी सब सेल लिगेंड की प्रेजेंस में 2 पार्ट में स्प्लिट होता है स्टूडेंट। ये लोअर एनर्जी बच्चों, ये लोअर एनर्जी और ये हायर एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा ओ है बच्चों। डी सब सेल लिगेंड की प्रेजेंस में 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, इसको कहते हैं स्टूडेंट लोअर एनर्जी, इसको कहते हैं हायर एनर्जी। तो स्टूडेंट ये स्प्लिटिंग हुआ बच्चों, ये क्या हो गया स्प्लिटिंग, डी सब सेल 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। अब बच्चों मेरे से समझना एक बात बता रहा हूं बच्चों, डीडी ट्रांजिशन स्टूडेंट क्या होता है डीडी ट्रांजिशन बच्चों। डीडी ट्रांजिशन क्या है? वॉइस लैग हो रहा है बच्चों, वॉइस लैग हो रहा है क्या? नो, ओके चलिए बच्चों, डीडी ट्रांजिशन क्या है स्टूडेंट? एक तरह से एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 मिनट बच्चों समझना, एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक बार रिफ्रेश करूं क्या? एक बार रिफ्रेश करता हूं। स्टूडेंट इधर देखो बच्चों, डीडी ट्रांजिशन क्या चीज है? एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हाई एनर्जी बच्चों। एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल, हाई एनर्जी EG ऑर्बिटल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बच्चों। डीडी ट्रांजिशन क्या चीज है? प्रमोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हायर एनर्जी EG आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बच्चों। मैं विजिबल लाइट बोलूं या विबग्योर एक ही बात है बच्चों, विजिबल लाइट या विबग्योर। स्टूडेंट एक एग्जांपल समझना बच्चों, ये मेरे पास एक एग्जांपल है TiH2O होल 6 बच्चों, TiH2O होल 6 + 3 स्टूडेंट। ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका वायलेट कलर होता है बच्चों। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम एग्जिस्ट इन वायलेट कलर। अरे एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट ये लिखा है ना, एक्साइटेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हाई एनर्जी EG आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट या विबग्योर बच्चों। विजिबल एनर्जी या विबग्योर, यस विबग्योर, लाइट को एब्जॉर्ब किया है स्टूडेंट। ये मेरे पास टाइटेनियम का कंपाउंड है बच्चों, टाइटेनियम का ये कंपाउंड वायलेट कलर का ही क्यों है बच्चों? इस कंपाउंड का वायलेट कलर ही क्यों है? ग्रीन क्यों नहीं है, ब्लू क्यों नहीं है, रेड क्यों नहीं है बच्चों? इसका वायलेट क्यों कलर है, इस बात को समझना बच्चों। इस एग्जांपल में टाइटेनियम है स्टूडेंट, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है बच्चों। एक बात बताओ, टाइटेनियम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? एक इतना बता दो, क्या 3s2 3p6 18 हुए कि नहीं बच्चों? 3s2 3p6 18 है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 18 और 220 और बच्चों पीछे 2 बचे, ये टाइटेनियम का फॉर्मूला है बच्चों, 18 220 और ये। अब बच्चों टाइटेनियम की OS +3 है बच्चों, टाइटेनियम की OS +3 है और टाइटेनियम +3 बनेगा तो स्टूडेंट क्या होगा बच्चों? 2 यहां से लॉस होंगे, 1 यहां से लॉस होगा,
क्या स्टूडेंट मैं टाइटेनियम का फॉर्मूला एक तरह से आर्गन 3D1 लिख सकता हूं क्या? बच्चों मुझे इतना आंसर दो, क्या मैं टाइटेनियम +3 का फॉर्मूला आर्गन 3D1 लिख सकता हूं? वेरी गुड, ओके स्टूडेंट, यहां तक एक तरह से आर्गन ही तो होता है बच्चों। +3 बोला, 2 यहां से 1 यहां से, आर्गन 3D1। स्टूडेंट ये मेरे पास 3D1 है बच्चों, ये मेरे पास 3D1 है, ये 3D1 है। और स्टूडेंट यहां पर लिगेंड वाटर है बच्चों, यहां पर वाटर लिगेंड है, वाटर लिगेंड है, ओके वाटर लिगेंड है बच्चों। वाटर लिगेंड हो या कोई भी लिगेंड हो बच्चों, वाटर लिगेंड हो या कोई भी लिगेंड हो, इन एनी लिगेंड डी सबसेल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट बच्चों। वाटर लिगेंड हो या अमोनिया लिगेंड हो या एनी लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। स्टूडेंट यहां मैं लाइन लिख लेता हूं बच्चों, एक लाइन लिखता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिगेंड बच्चों, कोई सा भी लिगेंड हो, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिगेंड डी सबसेल बच्चों, डी सबसेल स्प्लिट इनटू बच्चों, स्प्लिट इनटू स्प्लिट इनटू T2G एंड EG। स्टूडेंट क्लियर हुआ बच्चों? इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिगेंड बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एनी लिगेंड डी सबसेल स्प्लिट इनटू T2G एंड EG। एक हायर एनर्जी और एक लोअर एनर्जी। और बच्चों एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ क्या चीज है बच्चों? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG बच्चों, डेल्टा ओ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? डी सबसेल लिगेंड की प्रेजेंस में 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, वन इज हायर एनर्जी, अनदर इज लोअर एनर्जी। अब स्टूडेंट अपन ने व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन बच्चों? डीडी ट्रांजिशन क्या है? परमोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हायर एनर्जी EG आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बच्चों। कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? विजिबल। और विबग्योर लाइट, कौन सी लाइट? विबग्योर लाइट। 1 मिनट बच्चों और दो। स्टूडेंट ये कंपाउंड है टाइटेनियम का, इस कंपाउंड का वायलेट कलर ही क्यों आया बच्चों? इस कंपाउंड का वायलेट कलर ही क्यों आया? ग्रीन कलर क्यों नहीं आया? रेड क्यों नहीं आया? उसको समझना। अब बच्चों टाइटेनियम का फॉर्मूला ये, टाइटेनियम +3 बोला तो 3D1। अब बच्चों मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कहां फिल करूंगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, क्या ये यहां फिल किया कि नहीं बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया बच्चों। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर में जाएगा देन हायर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां किया। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बच्चों, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट EG में प्रमोट करेगा बच्चों। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट EG में प्रमोट करेगा बच्चों। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा O, ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके यहां शिफ्ट होगा। क्या स्टूडेंट, क्या ये ट्रांजिशन विद इन डी सेल है कि नहीं बच्चों? क्या ये ट्रांजिशन विद इन डी सेल है कि नहीं? ऐसा ट्रांजिशन जो विद इन डी सेल होता है, लोअर एनर्जी T2G टू हायर एनर्जी बच्चों। डीडी ट्रांजिशन मतलब बच्चों, डीडी ट्रांजिशन मतलब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D टू D, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D टू D, लोअर एनर्जी D टू हायर एनर्जी यहां। और बच्चों यहां से यहां जाने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए बच्चों, यहां से यहां जाने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ विजिबल रीजन, दैट इज पार्ट ऑफ विजिबल रीजन, दैट इज पार्ट ऑफ विबग्योर लाइट। अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला क्या होगा? अभी ये T2G है बच्चों, T2G1 EG0। अरे T2G1 स्टूडेंट, ये T2G है, इसमें T2G1 EG0। बिल्कुल बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता रहा हूं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता रहा हूं, 5 मिनट वेट करो स्टूडेंट। T2G1 EG0। और जैसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, जैसे ही ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अब बच्चों इसका फॉर्मूला क्या आया? T2G0 EG1 बच्चों, T2G0 EG1। स्टूडेंट एक बात बताओ, व्हाट इज डीडी ट्रांजिशन बच्चों? डीडी ट्रांजिशन क्या? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी T2G टू हायर एनर्जी EG आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। अब स्टूडेंट 1 मिनट, यस
बच्चों आप लोगों ने कभी सर्किल देखा हो, कलर व्हील, विबग्योर, स्टूडेंट विबग्योर, 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 यस स्टूडेंट विबग्योर की मैं बात करूं बच्चों, रिमेनिंग में कल नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा बच्चों आइडिया, अगर सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है बच्चों, अगर सैंपल रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट ड्यूरिंग डीडी ट्रांजिशन, अगर सैंपल ने रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो बच्चों अपन को कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन मिलेगा। बच्चों जब डीडी ट्रांजिशन के समय सैंपल रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, कलर जो भी दिखता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। बच्चों कलर जो भी दिखता है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर डीडी ट्रांजिशन के समय उसने रेड लाइट एब्जॉर्ब की बच्चों, परमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के समय रेड लाइट की तो कलर ग्रीन आएगा। बच्चों सपोज करो वो ऑरेंज करता है तो ब्लू आएगा, ऑरेंज करता है तो ब्लू, येलो करता है तो बच्चों इंडिगो, और कभी कभी येलो और ग्रीन के बीच की लाइट बच्चों, येलो और ग्रीन के बीच की, येलो ग्रीन के बीच की लाइट एब्जॉर्ब करता है बच्चों, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो कलर वायलेट आएगा। स्टूडेंट सैंपल का कैसा कलर आएगा बच्चों, सैंपल का कैसा कलर आएगा ये डिपेंड करता है ड्यूरिंग डीडी ट्रांजिशन उसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की। बच्चों अगर सैंपल ने रेड की तो कलर ग्रीन, ऑरेंज की ब्लू, येलो की बच्चों रेड का याद रखो स्टूडेंट, रेड का कलर याद रखो, बाकी सबका मालूम पड़ जाएगा। रेड का कलर ग्रीन, ऑरेंज का ब्लू, येलो का इंडिगो और येलो और ग्रीन के बीच का। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एब्जॉर्ब होगा? अरे तुम्हें पता करने की जरूरत ही नहीं, मैं दूंगा कि इफ हेक्सा एक्वा निकल बच्चों इस कंपाउंड का वायलेट कलर है स्टूडेंट, इस कंपाउंड का वायलेट कलर है, इस कंपाउंड का वायलेट कलर है तो बच्चों इसका वायलेट कलर क्यों आया? क्या रेड लाइट एब्जॉर्ब की? बच्चों इस कंपाउंड का टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स इज वायलेट कलर ड्यूरिंग, बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं ड्यूरिंग डीडी ट्रांजिशन, ड्यूरिंग डीडी ट्रांजिशन एब्जॉर्ब बच्चों, ड्यूरिंग डीडी ट्रांजिशन एब्जॉर्ब येलो ग्रीन लाइट, येलो ग्रीन लाइट। ओके बच्चों क्वेश्चन में देंगे स्टूडेंट, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन। अब बच्चों एक बात बताओ, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, बच्चों क्वेश्चन ऐसे बनेगा इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 बच्चों, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल +2, या फिर स्टूडेंट मैं ऐसे कहूं इफ हेक्सा एक्वा निकल, इफ हेक्सा एक्वा निकल सेकंड आयन। बच्चों मेरी बात सुनना, मैं ऐसे पूछूं या ऐसे, या फिर स्टूडेंट इफ Ni, स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, नीट में 3 तरह से क्वेश्चन आता। बच्चों मैं ऐसे पूछूं या ऐसे पूछूं या ऐसे, इफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल या हेक्सा एक्वा निकल या इफ दिस एब्जॉर्ब, बच्चों क्या लिखूं? एब्जॉर्ब रेड लाइट, ये मैं क्वेश्चन में दूंगा। इफ दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड लाइट देन कलर कैसा होगा? रेड, क्या ग्रीन, क्या वायलेट, क्या ब्लू? बच्चों ये रहा पोल, यस रेड, ग्रीन, वायलेट, क्या ब्लू। बच्चों मैं क्वेश्चन में दूंगा इफ दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड लाइट देयरफॉर कलर इज। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन ऐसे दिया, बच्चों मैंने क्वेश्चन को 3 तरह से फ्रेम किया है, बच्चों मैंने क्वेश्चन को 3 तरह से फ्रेम किया। मैंने क्या लिखा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल, बच्चों मैं ऐसे दूं या हेक्सा एक्वा दूं या ये दूं, क्वेश्चन में मैंने आपको दिया दिस एब्जॉर्ब रेड लाइट, बच्चों दिस एब्जॉर्ब रेड लाइट। अब बच्चों एक रेड का कलर बता दो, बच्चों रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो कलर क्या आएगा? ग्रीन। बच्चों रेड लाइट एब्जॉर्ब की तो कलर क्या आएगा? ग्रीन। तो बच्चों एब्जॉर्ब रेड लाइट, therefore color of solution is therefore is green। ओके स्टूडेंट, कलर ऑफ सॉल्यूशन ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, CrH2O होल 5, बच्चों CrH2O होल 5 NO2+2 और बच्चों CrH2O होल 5 ONO+2। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन, आर डिफर इन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर डिफर इन। स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है बच्चों, एक ये
एक ये दीज टू कॉम्प्लेक्स डिफर इन। स्टूडेंट चलो मैं इसकी जगह एक सेकेंड बच्चों नया क्वेश्चन लिख लेता हूं, स्टूडेंट इसकी जगह ये ले लेता हूं। यस स्टूडेंट एक सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक कंपाउंड ये और बच्चों एक कंपाउंड ये CrNH3 होल 6+3। स्टूडेंट ये दो कंपाउंड है, दे आर डिफर इन एक मिनट 1 2 3 4। नंबर 1 स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 मैग्नेटिक मूवमेंट, नंबर 3 कलर, नंबर 4 कोई नहीं। बच्चों ये दो कॉम्प्लेक्स है, दीज टू कॉम्प्लेक्स डिफर इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दीज टू कॉम्प्लेक्स डिफर इन। स्टूडेंट केमिस्ट्री में जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टूडेंट मुझे इतना बताओ मैं ये लूं या ये, बच्चों मैं ये लूं या ये, दोनों जगह क्रोमियम +3 है और बच्चों दोनों जगह क्रोमियम +3 है। एक सेकेंड स्टूडेंट, बच्चों दोनों जगह क्रोमियम +3 है और क्रोमियम +3 का फॉर्मूला 3d3 है बच्चों, 3d3 है। स्टूडेंट एक बात बताओ, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाटर लिगेंड है, यहाँ अमोनिया लिगेंड है। बच्चों एक बात बताओ, वाटर हो या अमोनिया? स्टूडेंट वाटर है तो मैं ऐसे रखूंगा बच्चों, वाटर है तो ऐसे, और अमोनिया है तो भी तो ऐसे ही रखूंगा बच्चों, वाटर हो या अमोनिया रखूंगा तो मैं ऐसे। स्टूडेंट ये वाटर, ये यहाँ वाटर लिगेंड है बच्चों, वाटर लिगेंड में जो डेल्टा O होता है बच्चों, वीक लिगेंड में जो डेल्टा O है वो लो है बच्चों, ये वाटर लिगेंड वाला है। और अमोनिया लिगेंड लिखता हूं बच्चों, अमोनिया लिगेंड लिखता हूं मैं, यहां बता देता हूं बच्चों, ये 3d3 स्टूडेंट, ये 3d3 और ये डेल्टा O थोड़ा हाई है। एक मिनट बच्चों मुझे चाहिए, एक मिनट स्टूडेंट, ये डेल्टा O हाई है। मुझे बता दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों जगह सेम है कि नहीं? बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है। और स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन दोनों का D2sp3 आएगा। स्टूडेंट जो एनर्जी डिफरेंस यहाँ है बच्चों, जो एनर्जी डिफरेंस अमोनिया लिगेंड में है, क्या वो वाटर लिगेंड में है? यस के नो? बच्चों इतना बताओ, वाटर और अमोनिया के केस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्या? बच्चों वाटर लिगेंड और अमोनिया के केस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्या? बच्चों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? यस के नो? नो, क्योंकि बच्चों वाटर में एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट। क्या स्टूडेंट ये कहना करेक्ट है? क्या बच्चों ये कहना करेक्ट है? कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। क्या बच्चों कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड? बच्चों लिगेंड चेंज होते ही एनर्जी डिफरेंस चेंज हुआ बच्चों, एनर्जी डिफरेंस चेंज हुआ तो बच्चों विबग्योर की डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्या बच्चों विबग्योर की, क्या सभी रेडिएशन की सेम एनर्जी है? क्या बच्चों सभी रेडिएशन की सेम एनर्जी है? नो, विब रेड की अलग एनर्जी है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। क्या स्टूडेंट ये पॉइंट कहना बेटर है? क्या बच्चों ये पॉइंट कहना बेटर है? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। बच्चों कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। बच्चों लिगेंड चेंज होते ही डेल्टा O चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट स्टार पॉइंट, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। ओके बच्चों क्लास को अवर कर रहा हूं, रिमेनिंग नेक्स्ट टर्न पे कलर टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी कलर का बच्चों 5% आइडिया दिया है और स्टडी मटेरियल में अपडेट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। बाय।